यह है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर बोलते हैं, कई लोग धारिता भी बताते थे। ये पंखा देखिए, पंखा उसमें भी लगा रहता है, मोटर देखोगे उसमें भी लगा रहता है, कैपेसिटेंस उसको बोलते हैं। यहाँ पे ये है, ये छोटा छोटा है, ये पीला पीला, ये सारे कैपेसिटेंस है, सब कैपेसिटेंस है। हाँ, उसका अलग अलग होता है। पूरी पृथ्वी का भी पढ़ेंगे हम लोग, अब आज भी पढ़ाएंगे, ठीक है, इसी में, ठीक है। देखो क्या है, विलगित गोलीय चालक की हमें धारिता ज्ञात करना है सी। तो सबसे पहले समझते हो गोला टाइप का कोई भी, तो उससे रिलेटेड आपको धारिता ज्ञात करना। कल धारिता बताए थे, जैसे मान लो कोई चालक हो और वो कितना आवेश धारण करे, जैसे नहीं बताया कल, पंखा में देखिएगा ऐसे करेंगे तो साट मारेगा, पड़ाक पड़ाक करेगा। पंखा बंद है, लाइट भी कट गई है, एक बार ऐसे छुआओगे पड़ाक दे मारेगा। लाइट कट गई, आप एक बार छू के देखिएगा, मारेगा धाए दे लाइट। तो क्यों? क्योंकि वह आवेश धारण किए रहता है। कल इसमें बहुत अच्छा से डिटेल से पढ़ाए थे। तो वही धारिता का सूत्र निकालना है। कोई विलगित गोलीय चालक है, कोई चालक है, ये विलगित हटा दीजिए, कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता ज्ञात करना, ठीक है। चालक कल बताए भी थे, वो कल वो बता रहे थे, ट्रक वाले ड्राइवर बता रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए, विलगित गोलीय चालक की हमें क्या निकालना है, तो धारिता निकालना है। तो हम धारिता कैसे निकालेंगे, सी का सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले इस पर हमें यह जानना है कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, इस पर क्या क्या संभावनाएं होती हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कैसे हम फार्मूला निकालेंगे। और जैसे यही है, समझ जाओ, ये जो है ना, यही है, यही धारिता होता है, कैपेसिटेंस होता है। कल तोड़ कर भी दिखाए थे, ये है, ये पीला पीला दिख रहा है, यहाँ पे है, ये सब कैपेसिटेंस, हाँ, सब लगाया जाता है परिपथ को रोकने के लिए। इसमें धारा कुछ नहीं, पूरा परिपथ जड़ नहीं जाएगा। अगर ये परिपथ को बनाया जाए तो एक रूम भी कम पड़ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा बनेगा। उस पूरे को इतने छोटे से डिवाइस में बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर का यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे क्वेश्चन आएगा क्या, ये हटा दीजिए, कहेगा गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा काम कहता है कि यदि कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए जब वो निर्वात हो, उसमें मतलब वो वायु में स्थित हो, माध्यम में किसी न स्थित हो। माध्यम जैसे जल हो गया, ठीक है, या और भी कोई माध्यम होते हैं, जैसे पतली पतली मान लीजिए चारों तरफ कागज लगा दें, या कोई धातु की पात्र हो, उसमें हो, माध्यम न हो, निर्वात हो, तब उसकी धारिता कितनी होगी। और इसी में एक प्रवैधुतांक आता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी भी डिफिनीशन इसी से देना होता है, ठीक है। तो अब रही क्वेश्चन क्या कहेगा कि विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरी क्वेश्चन कहता है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला सूत्र का निगमन कीजिए, कितना होता है। कहेगा कि त्रिज्या इतनी है तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए, प्रवैधुतांक इतना है और माध्यम में धारिता इतनी है तो निर्वात में धारिता कितनी होगी। मतलब कई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले हमें थ्योरम जानना होता है, फिर इस पर सवाल जानेंगे, ठीक है। चलिए कैसे हम इसका निकालेंगे, पहले 2 लाइन थ्योरम लिखेंगे यही कि माना एक गोलीय चालक किस समय, तो गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो कैपिटल आर है, और के माध्यम में स्थित है। के बोले तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, उसी के माध्यम में क्या है, तो स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक। मान लीजिए कि कोई गोलीय चालक है, जैसे ये मान लीजिए कोई गोलीय हो गया, गोलीय चालक, इस पर मान लीजिए आपका क्यू आवेश है, इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आर है, के प्रवैधुतांक के माध्यम में स्थित है। तो इस चालक के पृष्ठ पर, जैसे चालक होंगे तो उसमें आवेश कहाँ होते हैं, कई बार जिक्र किए हैं। मान लीजिए कलम है ना, तो ये प्लास्टिक का है, तो इसमें आवेश इसके अंदर है, और तब इसको करंट से छुएंगे तो लाइट नहीं मारेगा,
बनाया है, तार पे इसको लगाएंगे या कोई स्विच में डालेंगे तो इसमें करंट आइबे नहीं करेगा, क्योंकि ये कुचालक है, इसमें अंदर आवेश होता है। मगर वही पानी से भिगो देंगे तब टच करेंगे तो लाइट आएंगी, क्यों? क्योंकि इस पर आवेश आ जाएंगे ऊपर ही भी। अब वही अगर लोहे का राड रहता तो उसके अंदर नहीं होते, उसके पृष्ठ पर होता है, तभी जंक लगता है, तो इसीलिए धारा नहीं बहती है, ऊपर वाले पार्ट एकदम टूट फूट जाते हैं। जंक का मतलब वो समझ जाओ कैंसर है, धातुओं का कैंसर। लोहे पर जंक लगेगा, तांबे पर जंक लगेगा, एल्युमिनियम पर जंक लगेगा, तो वह समझ जाओ कैंसर है उसका, वह सड़ा रहा है उसको, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो चालक है तो इसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा, बात समझिए। तो लिखेंगे कि चालक के पृष्ठ पर विभव, चालक के पृष्ठ पर विभव, वैद्युत विभव कितना होगा, वैद्युत विभव देखिए कितना होगा, V इक्वल टू होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू बट्टे क्या होता है R। बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव हम भी पढ़ा है, आपके गुरुजी भी अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपके गुरुजी भी सिलेबस में पढ़ाएंगे। V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये बिंदु आवेश के कारण होता है, एकदम गारंटी होता है। इसमें गारंटी, शिक्षा में गारंटी देने की ज़रूरत नहीं होता है, ये पीछे पढ़ा चुके भी हम हैं और ये इस पर वीडियो भी बनाया है, सिलेबस में भी लिखवाया जाता है। ये तीसरे चैप्टर का टॉपिक है, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव कितना होता है, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। और इसमें परावैद्युतांक K है तो K भी लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि K परावैद्युतांक में स्थित है ना, इसलिए K लग जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। लिखें चालक के पृष्ठ पर किसके, तो कितना विभव होगा, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R। ये Q आवेश है, R इसकी रेडियस है, ये हो गई। बट परंतु कल आप लोग पढ़े हैं वैद्युत धारिता का फार्मूला, क्या पढ़े हैं, वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यहाँ नोट कर रहे हैं। C इक्वल टू पढ़े कल क्या होता है, तो Q/V पढ़े हैं, ठीक है। कल पढ़े वैद्युत धारिता का सूत्र C बराबर Q/V, मतलब ये कोई चालक है तो कितना आवेश धारण करेगा, इसकी पावर क्या है, वही इसकी धारिता कहलाएगी, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा वहाँ, सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट तो हो ही गया ये, आइए सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण किससे किससे, तो 1 व 2 से, तो 2 रोमन अंक में बनाए तो 2 रोमन अंक में लिखेंगे 1 व 2 से। तो देखिए क्या होगा, C इक्वल टू Q रहेगा, आप V का मान निकाले हो कितना है, तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q/ क्या R, Q से Q आई पूरा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। माध्यम युक्त चालक की ये धारिता है, कैसा, तो माध्यम युक्त है, माध्यम युक्त चालक की धारिता है, ठीक है। मगर अगर निर्वात है, ये आंसर हो गया, गोलीय चालक की धारिता निकाल दिए। अगर कोई माध्यम युक्त है तो आपकी चालक की धारिता क्या होता है, तो C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका K इंटू R। कैसे आया एक बार बता देते हैं। चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, क्योंकि आवेश है, रेडियस है, बिंदु है, दूरी है, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R। ये तीसरे चैप्टर में इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं और इससे भी निकालेंगे तो आ जाएगा। बट हम वैद्युत धारिता कल ही इस पर वीडियो बनाए हैं, सिलेबस भी पढ़ा है। C इक्वल टू होता है Q/V, ठीक है। अब समीकरण 1-2 से मिला दीजिए। C का यहाँ पे देखिए क्या है, V का वैल्यू इतना है, ये C वाले जो वैल्यू निकाले हैं C बराबर Q/V, इसी V के जगह पर रखिए। तो ऊपर है Q है, V के जगह पर कितना रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R लिखेंगे। लिख दिए, Q से Q कट गया, हाई सारा ऊपर चला गया, नीचे एक बचेगा, एक का कोई मतलब नहीं, ये निकल गई। मगर इसमें एक और टर्न पूछता है कि शर्त देता है कि अगर निर्वात हो तो लिखेंगे निर्वात हो तब, तो लिखो या तब क्या होगा, तो K का वैल्यू 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे निर्वात का मतलब हवा हो चाहे कुछ ना हो, जैसे आई हवा है ना तो इसमें कण बड़ी दूर दूर है, और वही पानी रहेगा तो थोड़ा कण पास पास आया, जैसे आई सॉलिड है इसमें और कण पास पास हो गए हैं, इसमें हमारा हाथ चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये सॉलिड है, इसलिए इसको सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो निर्वात हो या वायु हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है।
यह हो गया निर्वात होगा तो के का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो अब सी को सी नहीं लिखेंगे, अब सी 0 लिखेंगे। बात समझ गए? ओ का मतलब हुआ कि कुछ ना हो, क्या कुछ भी ना हो, शून्य हो, तो शून्य का मतलब ही स्पेस हो गया, खाली जगह जहाँ कुछ भी नहीं है। और आपका यहाँ जब 1 पुट करेंगे तो बचेगा क्या आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू आर, के का वैल्यू 1 पुट कर दिए, यह हो गया। अतः इन दोनों का डिवाइड करिए तो लिखेंगे अतः अब क्या है, तो इन दोनों को अगर भाग देते हैं हम तो सी बट्टे सी 0, आज सी का वैल्यू कितना है देखिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर, गुड। और नीचे क्या है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। जी सर, कट गया, बचा का अब आपका, तो सी बटे सी 0 बराबर क्या बचा के। अतः यहाँ से परिभाषा आती है, लिखेंगे अतः वैधुतांक या अतः प्रावैधुतांक, परावैधुतांक मतलब अतः प्रावैधुतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है, प्रावैधुतांक जिसको कहते हैं, ठीक है। अतः प्रावैधुतांक कामा माध्यम युक्त चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात के क्या होता है, तो बराबर होता है। अनुपात का मतलब होता है भाग है, बट्टा। अनुपात के क्या होता है, तो बराबर होता है। बात समझ गए? यह है, ठीक। देखो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, ध्यान से पढ़िए। विलगित गोलीय चालक की धारिता कितना होता है, मतलब विलगित हटा दीजिए, खाली गोलीय चालक ले लीजिए और उसकी धारिता कितनी होगी। सी का फार्मूला कितना होता है, तो इतना ही होता है। और जब वही निर्वात होगा तब इतना होगा। हाई थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा दिए, पूछता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की परिभाषा के का, तो के बराबर होता है सी बट्टे सी 0, मतलब माध्यम युक्त चालक की धारिता और निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात के कौन सा बराबर होता है, तो के। बात समझ गए? ये इसकी परिभाषा अलग से पूछता है। हाई देखिए, एक नंबर में ये पूछेगा, एक नंबर में ये पूछेगा, दोनों का अनुपात कह देगा तो एक नंबर में पूछेगा कि ये इसका रिलेशन। अगला टर्न ये पूछता है कि इसमें कह देगा कि कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता का सूत्र निकालिए 2 नंबर में। अगर आर का मान दे दिया, सी का पूछा तो 2 नंबर में सवाल देगा। एक एक 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो इसी को समझना होता है। क्या है गोलीय चालक की हमें धारिता निकालना है। कल धारिता की परिभाषा पढ़ा दिए हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। मान लो ये चालक है तो कितना आवेश धारण कर रहा है, इसकी पावर कितनी है, वही इसकी धारिता कहलाएगी। हो गई परिभाषा, 10 सेकंड लगा। अभी इसको निकालना है कि इसकी धारिता कितनी होगी, व्यंजन निकालना है। तो मान लीजिए कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है और k प्रावैधुतांक के माध्यम में स्थित है। अतः चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q/r होगा। परंतु वैद्युत धारिता हम c बराबर क्या जानते हैं, तो ये हमारा फार्मूला होता है q/v। अब हाई v का वैल्यू है ही जले चल कर रखना है यहीं पे, तो जब रखेंगे तो c बराबर है q है ऊपर वाला। अब v के जगह पे देखिए क्या लिखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन k आ q बटे लिखे, q से q कट गया, हाई नीचे वाला पूरा पोर्शन में ऊपर, क्योंकि 1 2 3 3 डिवाइड आ रहा है, 2 बार डिवाइडेशन आया है तो ये ऊपर चला जाएगा। ये हो गया, आंसर हो गया था। मैं थोड़ा सा और इस पर कुछ एक्स्ट्रा पूछता है तो उसके लिए है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर निर्वात कर देता है तो k का मान 1 कर देंगे तो ये c 0 में बदल जाएगा। ये आपका हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r हो गया, ठीक है। अब चलिए इन दोनों का रेशियो निकालिए। रेशियो निकालेंगे तो c बट्टे सी 0 बराबर हो जाएगा, ये सब कट पिट जाएगा, आपका c बट्टे सी 0 बराबर k आएगा। अतः लिखे हैं कि प्रावैधुतांक माध्यम युक्त चालक की धारिता और निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अब चलिए एक पृथ्वी के लिए पढ़ा दे। पूरी पृथ्वी को ही एक चालक मान लीजिए, तब उसकी धारिता कितनी होगी। पूरी पृथ्वी को ही एक धारिता चालक मान लीजिए, तब पूरी पृथ्वी की धारिता कितनी होती है उसको निकालना है। मान लें एक पूरी पृथ्वी, तो नोट में उसको नोट कर दे रहे हैं, बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी एक चालक है,
पूरी पृथ्वी ही एक चालक है, तो पूरी पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? तो 7.1 × 10⁻⁴ फैरेड होता है। ठीक है, वह इतना उसकी धारिता आती है। बताओ, बुर्ज खलीफा का नाम सुने हो? बुर्ज खलीफा हाँ दुबई में है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, बादलों में है वो, मतलब उसकी अंतिम सिरा जो है बादलों में है। हाँ है, ऑक्सीजन है, वहाँ पर पहुँच जाता है। हाँ उस पर, अरे भाई और भी ऊपर है ऑक्सीजन का लेवल, इतना थोड़ा ना है कि ऊपर जाएंगे तो नहीं रहेगा, जहाज उससे ऊपर चलता है, मगर बादलों में वो छू जाता है। कुछ बादल तो पेड़वा से थोड़ा सा, पेड़ पौधे हैं उससे ऊपर थोड़ा सा चलता है। बरसात के समय में देखिएगा बादल ऐसे नीचे अलग अलग लेयर में दौड़ते दिखेंगे। तो ये बताइए, जब वहाँ बादल लगती है तो बिजली कड़कती होगी, तो क्या उस पर बिजली नहीं गिरती होगी? गिरती होगी। अच्छा ये बताओ, हम लोग बाहर चलते हैं तो बिजली गिर जाती है तो धाए दे उलट जाता है। ये मारुति उरुति देखो, ये भी बारिश में भी तो चलती है, कोई दिक्कत तो होता नहीं है। बिजली भी गिरी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है कि इस पर बिजली गिरती है तो कुछ नहीं होता है? वह एक कैपेसिटर का काम करता है। जानते हैं क्यों? अगर कांच बंद हो, माने खिड़की बंद होगा, तो अगर उस पर बिजली गिरती है तो वह पूरी तरह से वितरित कर देगा, उस पर चारों तरफ उसके पृष्ठ पर बांट देगा। जैसे आवेश का प्रवाह उसके सरफेस पे होता है, किसी भी पदार्थ के ऊपरी भाग पे होता है, और जब बिजली गिरेगी तो उस पर चारों तरफ बांट देगा उसके सरफेस पर। हम तो उसके अंदर है ना, हमें बिजली मारेगी? नहीं मारेगी। बुर्ज खलीफा पे भी वही काम है। उसकी डिजाइन कैसे बनाई गई है? टावर जैसे। वो घर है, बिल्डिंग है, बहुत बड़ा है, मगर यहाँ से लमसम में उसका बेस समझ जाओ, वहाँ वो गांव है वहाँ तक का है, उसका बहुत बड़ा है बेस। बेस मतलब नीचे का रूम, वो अंदर का कितने कमरे होंगे, उसमें क्या क्या है पूछो मत। जो गया है, घूमने गया होगा वो जानता होगा। टिकट बहुत हाई भी लगता है। अब उसकी डिजाइन कैसे की गई है? ऐसे 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 की गई है, ये डिजाइन है उसका, ऐसे ऐसे शंकुनुमा। ठीक है, जब ऊपर जाओगे तो यहाँ पे हाँ एक अदम छड़ी नुमा दिखेगा। जब इस पर बिजली गिरेगी तो ये क्या करेगा? चारों तरफ ये बांट देगा, बिखेर देगा इसके पृष्ठ पर। हम तो रहेंगे इसके अंदर ना, चानी काटते नहीं कहते, चानी काटते नहीं, चानी काटते हम लोग इसके अंदर रहेंगे। और आवेश जब गिरेगा तो इसे डिजाइने ऐसे किए हैं। साइंटिस्टों के सामने और इंजीनियरों के सामने ये चुनौती रहा था कि आखिर में मान लो वहाँ भी बारिश होता है, दुबई में भी होता है, कहाँ कम होता है भाई? वहाँ भी बारिश आर्टिफिशियल वहाँ कराते हैं भाई, कृत्रिम बारिश वहाँ होता है जहाज़ों से। वहाँ भी फसल उगाई जाती है। कौन कहता है वहाँ अनाज नहीं होता है? वहाँ भी होता है। तो कितना बाहर ही आएगा? हमारे देश में नहीं आता बाहर से सामान, आता है वैसे वहाँ भी आता है, वहाँ भी पैदावार होता है। तो इस पर बिजली गिरेगी तो इसके पृष्ठ पर चारों तरफ ऐसे डिजाइन की गई है कि इस पर चारों तरफ ये कंडक्ट का वो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की भांति ही कार्य करता है। ये चारों तरफ इस पर बांट देगा इसके सरफेस पे। हम लोग रहेंगे अंदर, कुछ भी नहीं हो। बात समझ गए? ठीक है, बिजली हम लोग घर में रहते हैं तो क्यों नहीं हम लोग पे ऊपर बिजली कोई असर करता है? बाहर गिरेगा चाहे छत पे गिरेगा कोई असर नहीं है हम लोग का, क्योंकि वो चारों तरफ बांट देता है उसके पृष्ठ पर। हम लोग तो अंदर हैं, सुरक्षित हैं, ये मतलब है। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर पूरे पृथ्वी को ही एक चालक मार लें तो उसकी धारिता कितनी होगी? पूरी पृथ्वी का। तो उसको एक नोट डाल दे रहे हैं, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, धारिता ही हेडिंग डाल दे रहे हैं। मन करती है इसको नोट में डाल दो। मान लो पूरी पृथ्वी एक चालक है, अर्थिंग ली जाती है, पृथ्वी से ही ली जाती है अर्थिंग, जिसको हिंदी में शुद्ध शाब्दिक अर्थ में कहा जाता है भू संपर्किंग। उसको हिंदी में कहा जाता है, अर्थिंग का नाम होता है भू संपर्किंग। जैसे भू संपर्किंग कराएंगे वहाँ वोल्टेज वे शून्य हो जाता है। कभी देखिएगा लाइट टूट जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, तो आप उसको छुओगे लाइट नहीं मारेगा। कोई उपकरण काम भी नहीं करेगा, पंखा लगेगा ऐसे ऐसे कर रहा है, चुरूर 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 चुरूर, उसी को कहते हैं न्यूट्रल, मतलब वो कोई काम नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे, मान लीजिए कि माना पृथ्वी एक क्या है? चालक है, कंडक्टर। पृथ्वी एक पूरी चालक है, तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? तो चूंकि हम जानते हैं अभी हम एक गोले की धारिता, गोलीय क्योंकि पृथ्वी एक गोला है कि नहीं है? तो गोले की धारिता कितनी होती है? तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 K ×
बस यही होता है। अभी पढ़ा है यहाँ पे आया था हम, चूंकि जानते हैं लिखेंगे जहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10⁹। इसको अगर यहाँ भेजते हैं तो यहाँ आएगा ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे, तो ये ऐसे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है। और जब इसका यूनिट निकालते हैं तो Q1 Q2 बट्टे R², और इधर होता है F, तो यहाँ से भेजेंगे इसको तो आपका बॉल और दूरी ये ऐसे होता है, ऐसे निकालते हैं। F इक्वल टू आता है कूलम्ब्स नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ Q1 Q2 बट्टे R² होता है। तो यहाँ से इसको निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रह गया, इधर आएगा तो क्या होगा F इंटू R² बट्टे Q1 Q2। अब इसका यूनिट निकाल लीजिए, तो निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका मात्रक दूरी का मीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, आवेश का मात्रक कूलम, ये भी आवेश है तो कूलम स्क्वायर। तो इस पूरे का मान जो होता है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। यहाँ पे ऐसे आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आता है। इसका यहाँ से ऐसे कन्वर्ट करके हम लोग निकाल लेते हैं, इसको रहने दे। अगर इसको हम पलटी मारते हैं तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ से कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही अपोजिट है। ठीक है, तो नीचे वाला मात्रक वह ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ये होता है। और चलिए पृथ्वी की त्रिज्या याद रखिए कितनी होती है, 9th में आप लोग में सिलेबस में पढ़ाया गया है। कितनी होती है R, तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होती है। आ गई ना। हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। अब मान लो हम डायरेक्ट बारे में पढ़ रहे हैं, परेशानी हो जाएगी, हमें याद करना पड़ेगा। अरे भाई पृथ्वी की त्रिज्या इतनी होती है, एक अचंभा वाली बात। और हम शुरू से पढ़ते आएंगे तो हमें यहाँ जाने पर, अब यहाँ आप 9th पढ़ते हो तो गणना करना पड़ता है, याद करना पड़ेगा। इंटर में जाते हो तो आपको मुजबानी याद हो जाएगी। जैसे अब के क्लास के UKG LKG के क्लास के बच्चे हैं तो उन पर थोड़ा दिक्कत होता है, और वैसे है तो दिक्कत नहीं है। अब 1 2 3 4 हम लोग पता, जैसे हाई लिखे हैं 7 9 6 9 और एक होता है आपका 8 9। हम लोग के गुरुजी पूछते थे कि तीनों में बड़ा कौन है, अक्सर पूछते थे, हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो ऐसे होता था। तो ये वैल्यू एकदम फिक्स होता है कि 6.4 इंटू 10 आपका 6 मीटर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का कोई दे दे जैसा ये, तो कौन अक्षर है तो हम लोग पहचान जाते हैं कि P है। ये कौन अक्षर है, वही UKG LKG में रहते तो हम लोग पहले A से गिनते चलते हैं, कौन अक्षर है कौन अक्षर है, इसे घुमाते हैं, तब सही कहते हैं बता बता जल्दी बता कौन अक्षर है, कहते हैं P। तब हाई अक्षर लिखेंगे, आप बताओ कौन अक्षर है। सौरव जी उसी लेवल से पूछते हैं, एकदम छोटे क्लास में ही अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो अभी इसी लेवल का दिमाग करेंगे। अपने बच्चे लेवल की टीचर भी दिमाग करता है। फिर लिखेगा, या टीचर में देखो सब्र कितना कि वो 5 में टीचर जानता है कि क्यों है, मगर बच्चे से कहेगा ये बताओ ये कौन अक्षर है, तब फिर लड़का कहेगा इसे जैसे ये कहा था P, ऐसे ये कहेगा Q। हाँ ठीक है, अब बता है क्या है, तो ऐसा ऐसे सोचते ऐसा ऐसे करते रह जाएगा, तब कहेगा भाई, ऐसा कहेगा अब होशियार हो गया है। ठीक है, तो वैसे हम लोग जब अगली क्लास में आते हैं तो ऐसे कोई हमें दिक्कत नहीं होता, फटाफट होने लगता है, मगर पहली बार में दिक्कत जरूर होगी, पहली बार दिक्कत का सामना करना। तो ये हो गई। और K का मान कितना होता है, तो ये क्योंकि पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ क्या है, हवा है कि नहीं, हवा। तो चारों तरफ इसके हवा है, तो इसलिए K का मान क्या होगा, क्योंकि ये माध्यम पर निर्भर करता है K। अगर जिसका डेंसिटी जितना ही अधिक होगा K का मान उतना ही अधिक होने लगता है। तो अब ये सारी वैल्यू उसमें पुट करिए, जब इसमें पुट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, तो C इक्वल टू आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है 1/9 गुणे 10⁹ हो गया। इंटू K का मान 1, आप पृथ्वी की त्रिज्या 6 इंटू 6.4 है ना, 6.4 इंटू 10⁶ हो गई। सॉल्व करिए इसको, तो जैसे सॉल्व करेंगे C इक्वल टू क्या होगा, तो आपका होगा 6.4/9, ये हो गए। आई ऊपर भेजेंगे तो ये खत्म हो गया, 1 से गुणा करेंगे तो 6 है, ऊपर जाएगा 9 हो जाएगा, तो गुणे 10⁶ है, गुणे 10 क्या हो जाएगा -9 प्लस है ना। अब उसको जोड़ घटाइए तो C बराबर हो जाएगा 6.4 इंटू 10 कितना हो जाएंगे -3 बटे 9।
भाग दोगे तो 0 पॉइंट ये आएगा 71 आएगा लगभग में भाग दे के देखिएगा 9 से तो 0.71 आएगा करीब में। आई इंटू 10 की पावर कितना -3, एक अंक घिसकाइए तो C इक्वल टू हो जाएगा 7.1 इंटू 10 की पावर कितना -4। आइए जो आएगा ये फैरेड में आएगा। अब सोचो कि पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है, पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी है, सोचो कितना बड़ा है, और पूरे पृथ्वी को एक चालक मान लिए तब भी ये -4 घात का मतलब समझ रहे हो क्या है। 7.1 में आपको 10,000 से भाग देना है। 10,000 से जैसे भाग दोगे तो 1,000 लिखे ना, 10,000 1 2 3 4 गो आगे सुनना लगेगा। सोचो कितना पॉइंट में आएगा। पूरी पृथ्वी को ही एक इसीलिए इस पर बिजली गिरता है तो कोई असर नहीं पड़ता है। बिजली गिरता है ना, देखते हो ना, अगर इस पर गिर जाए तो धुआं फेंक देगा, हम लोग पर गिर जाए तो धुआं फेंकते दिखेगा ही फूफा जी नहीं यार, बात समझ गई। ऐसा ही गायब हो जाएगा, धुआं फेंक के उलट जाएंगे भाई, छल्ला उड़िया जाएगा, जल जाएंगे, धुआं हो जाएगा, धुआं निकल जाएगा, हर जगह से धुआं फेंकेंगे। बात समझ गए। तो पृथ्वी का काहे नहीं कुछ होता है, क्योंकि पृथ्वी की धारता इतनी होती है धारण करने की, वह धारण कर लेता है गंध है। उसके आगे ये नगण्य है, अभी बिजली गिरता है तो इतनी बड़ी है और उसकी धारता इतनी होती है। गांव का था, पूरा चमड़ी उधेड़ गया था उस लड़के का, और यहाँ तक आया था, मोटर वोटर सब पे घिंचा था। गनीमत हम वहीं पूछ रहे थे, मक्का ने कहा हुआ, हम चढ़ के डेस्कवा पर आए को पीट रहे थे, तब तक आया शर्ट सब ऐसे बैठ गए, एक ही बार गिरा यहीं पर सब कोई बैठ गया, और लड़कवा पर पड़ा था ना, पूरा चमो उजड़ गया था। अरे वह पकड़ी का कोई लड़का था, हाँ यहीं बंटोलवा पकड़ी गाँव में रहते हैं यहीं पे। वो बूफर बजा के गाना है चला रहे थे सब, निरहुआ वाला क्या पृथ्वी की धारता, पूरे पृथ्वी को एक चालक मान लें तो कितनी धारता आती है, इतनी। हम चूंकि जानते हैं कि गोलीय चालक की धारता का सूत्र ये होता है, पूरी पृथ्वी को ही एक चालक मान लें। अब देखिए इसमें 4πε0 का मान इतना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या आपका इतना होता है, k का मान 1, सब पुट करके या सॉल्व करेंगे इतना, एक अंक घिसकाएंगे तो एक अंक बढ़ जाएगा, एक और घात बढ़ जाएगा माइनस में, ये हो गया। अब चूंकि पूरी पृथ्वी को एक धारिता मान लेते हैं तो भी इतने कम आता है। सोचो क्या है, आई कि नहीं आई, अभी इतना होता है, ठीक है। और आई फैरेड जो है बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा कहता है धारिता का, ठीक है। वैसे तो आप लिखते हो C = Q/V कूलाम प्रति वोल्ट होता है, मगर ऐसे ठीक। स्थितिज ऊर्जा आप 9th में पढ़े हो ना, तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इससे पहले भी स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ाए हैं जो आवेशों के लिए है। ये कोई चालक है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। अंदर वाले बच्चे थोड़ा कम शोर करिए, पॉल्यूशन हो रही है ना, इसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है पारा दूषण। चलिए देखिए, तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, निहित बोले तो खर्च होती है, तो व्यय होना, तो उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब स्थिति कारण जैसे मैं मान लो स्टॉप हूँ, ऐसे रुका हूँ, तो भी एनर्जी खर्च हो रही है, तो इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काम करे या कोई व्यक्ति काम न करे, दोनों में एनर्जी खर्च होती है। कोई बंदा खा के पड़ा रहे, खा के जाए, डिब्बा लेके खा के जाए, बात समझिए, फिर भी उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। ये नहीं है कि हम खा रहे हैं, मतलब हम भोजन कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे तो हम गामा पहलवान हो जाएंगे, आपका एनर्जी वैसे लॉस होना है। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में खर्च होगी, खर्च होना है। ऊर्जा कभी रुक नहीं सकती है, उसका रूप बदलता रहता है। अगर बाई द वे मैं चल रहा हूँ, गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। खर्च होना है, या तो गति में अगर ज़्यादा मैं तेजी चल रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा खर्च होगा, तो स्थिति शून्य हो जाएगा, तो गतिज में ज़्यादा खर्च होगी, तो थोड़ा जल्दी थक जाएंगे, आई सर थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। तो इस समय हमें पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा, मगर किसकी, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ना है। कोई आवेशी चालक है तो चालक से संबंधित स्थितिज ऊर्जा पढ़ना है, चालक से संबंधित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और ये स्थिति इससे पहले पढ़े हो आवेशों से संबंधित स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों से, जो तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं आप। U = आता है 1/4πε0 Q1 Q2/R आता है, स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर होगा तो बल हो जाता है, कूलाम्स लॉ हो जाता है। ये स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों से है, ये हम लोग पढ़ते हैं, इन कहाँ है, ठीक है। मगर ये पढ़ना है हमें धारिता से संबंधित। धारिता पहला टॉपिक था, कल वाले टर्न में हम क्या पढ़े थे, वो गोली बिलगित गोली चालक था तो उसकी धारिता निकाले थे। फिर पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी को एक चालक मान लेते हैं
तो उसकी धारिता कितनी होती है? 7.1 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरेड में आ जाता है आंसर, ठीक है। मगर आज हमें पढ़ना है कोई चालक हो, जैसे कंडक्टर देखे हो ना, पंखे में होता है, मोटर में होता है, उसके बाद देखिए इसमें होता है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, पास से दिखा दे रहे हैं, कैमरों में दिखा दे रहे हैं, यहाँ है ना, कह दीजिए मत बड़बड़ाएं, ठीक है। यहाँ पे है, देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, ये वाली चीज़ है, यहाँ 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 ये देख रहे हैं ना, हाँ, ये चार्ज हो जाता है। पंखे वाले में जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर बोलते हैं, उसका नाम कैपेसिटेंस होता है, या कैपेसिटेंस ही बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक कैपेसिटर भी बोला जाता है। तो उसमें देखिएगा जब उसको इसमें डालिएगा प्लग में तो चार्ज हो जाएगा, एक बार ऐसे करेंगे तो पड़ाक दे करेगा, वह आवेश अपने ऊपर संचित कर लेता है, जैसे ऐसे करेंगे न्यूट्रल हो जाएगा, अब छूएंगे तो लाइट नहीं मारेगा, मगर इससे पहले वह आवेश धारण किया था। तो कितना आवेश धारण करेगा, कितनी उसकी ऊर्जा होगी, वही हमें क्या निकालना है, ऊर्जा की गणना करना कितना होता है, ठीक है। मान लो कोई चालक है, मान लेते हैं कोई ये चालक है, जैसे ये हम एक चालक बना दिए, ठीक है, हम थोड़ा किनारे से बना रहे हैं ताकि हमारा डेरिवेशन भी आ जाएगा, थ्योरम भी आ जाएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए एक हम चालक बना रहे हैं और इसको हम Q आवेश दे रहे हैं, तो विभव में भी वृद्धि हो रहा है। कोई चालक ले लिए हैं और इसको Q आवेश मतलब आवेशित कर रहे हैं, तो आवेशित करने में आप कितना वर्क किए, काम कर रहे हैं ना। ये कोई चालक है, आप इसको Q आवेश देते हो तो विभव में भी वृद्धि होती है, वोल्टेज बढ़ेगी। तो आवेश दे रहे हैं तो देने का एक काम कर रहे हैं ना, तो आवेश लेगा, इसके मतलब वो चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग को शुद्ध शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या कहता है, आवेशित करना। तो आवेशित करने में आप काम कर रहे हैं, तो काम ही तो ऊर्जा होता है। हो गई परिभाषा, परिभाषा बता दी हम बातों में कि कोई चालक हो। अब चालक का मतलब ड्राइवर मत बताइएगा, बस ड्राइवर नहीं, तो हमारे दिमाग में गूंज रहा है उसी दिन से कि ये कहा था, हम सोच में पड़ गए भाई ड्राइवर है कहाँ से भाई, अरे वो गाड़ी चालक होता है, ठीक है। और जो धारा का चालक करता है, जैसा ये सोना चांदी ये लोहा ये सब होता है। तो कोई चालक है, उसको आप आवेशित करने में कितना काम करते हैं, वही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते। हो गया, परिभाषा बता दीजिए। मान लो ये चालक है, इसको आप चार्जिंग कर रहे हो, चार्जिंग नहीं, हम लोग बैटरी वोटरी लगाते हैं। चालक है और उसको आवेशित करने में आप कितना वर्क करते हो, कितना काम करते हो, वही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। चालक है, इसको क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो चार्ज का मतलब होता है उसको आवेशित करना है। तो जब हम आवेशित करते हैं तो कितना कार्य करेंगे, तो कार्य ही ऊर्जा होता है। मतलब जो आप जैसे नहीं कहते हैं तेरे अंदर कितना एनर्जी है, आपके अंदर कितना एनर्जी है, तो आप क्या कहते हैं, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, उस ऊर्जा से आप कितना काम कर सकते हो या कितना काम कर सकते हो, वही आपकी एनर्जी डिफाइन करता है। बात समझिए। जैसे नहीं होता है कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी हो तो कहते हैं कि इस लड़के के पास, इस लड़के के पास बहुत एनर्जी है। तो एनर्जी है तो इसका मतलब वो ज़्यादा काम कर रही है, तभी कहते हैं एनर्जी ज़्यादा है। और जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी क्षमता भी अधिक होगी, जिसको हम कहते हैं पावर भी ज़्यादा होगी, क्योंकि लंबे समय तक वो काम भी कर सकती है। तो हम वही कहते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में आप कितना वर्क करते हैं, वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे उस चालक की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत। अब रही बात इसकी डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ नोट कर दे रहे हैं। किसको, तो चालक को क्या करने में, आवेशित करने में, आवेशित करने में, किसी चालक को क्या करने में, तो आवेशित करने में कृत कार्य उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाते हैं, तो संचित हो जाते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे चालक की वैद्युत
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हो गए। मतलब हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, मान लीजिए कोई चालक था, कंडक्टर ले लिए, इसको आप आवेशित कर रहे हो, हिंदी में बोले तो चार्जिंग कर रहे हैं। तो चार्जिंग कर रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, करने का मतलब काम कर रहे हैं, तो कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, व्यय हो रही है, वही तो ऊर्जा के रूप, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है। उसी को हम क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक बार इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि किसी चालक को क्या करने में, तो आवेशित करने में, क्या तो कृत कार्य उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, तो संचित हो जाती है, जिसे उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब इसको दो चार शब्दों में हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, देखिए क्या लेंगे, चालक लेंगे, उसको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो आवेशित करेंगे तो कार्य करेंगे, वही कार्य क्या कहलाएगा, 3 शब्द। जैसे है और कैरी मिनाटी था, तो कहा बस आपको एक कोई यूट्यूबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, तो उसके पास एक आप लोग देखे होंगे, बनाता है बहुत शानदार, रोस्ट करता है। तो उसको कोई उसका सब्सक्राइबर कोई कहा कि आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप कोई एक वर्ड पर रोस्ट कर देंगे। तो कहा तेरा भाई हगिंदर तत्काल रोस्ट कर दिया। एक जोगिंदर है यूट्यूब पर आता है, तो डायरेक्ट कहा तेरा भाई हगिंदर, तत्काल हुआ। कोई जैसे नहीं होता है चैलेंज करना, कि जैसे कैरी मिनाटी के पास आया कि अरे भाई तू तो वीडियो बनाते हो, बहुत ऐसे बनाते हो वैसे बनाते हो, पहले से उसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हो, तत्काल इसका रोस्ट करके दिखा दोगे, 30 सेकंड में दे रहे हैं, तुम रोस्ट करके किसी वर्ड पर दिखा दो, तत्काल कहा तेरा भाई हगिंदर। तो मान गए भाई कि उसका वास्तव में दिमाग है, किसी पर रोस्ट कर सकता है। तो ऐसे ये 3 टॉपिक है, तेरा भाई हगिंदर निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो क्या कहेंगे, कोई चालक है, उसको आवेशित करना है, तो कार्य करेंगे, वही क्या कहलाएगा, स्थिति ऊर्जा निकल। दादा पहले देखिए 30 सेकंड में रोस्ट, हम 3 टॉपिक में 30 सेकंड में हम 3 सेकंड में रोस्ट कर दिए। जैसा कैरी मिनाटी को हम भी चैलेंज करते हैं, 5 सेकंड में काट देंगे। 3 वर्डों में, इतने वर्ड को हम 3 वर्डों में निकाल दिए हैं। क्या कहेंगे, कोई चालक है, तो उस चालक को क्या करना है, तो आवेशित करना है। तो आवेशित करने में आप कार्य करेंगे, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, जिसे उस चालक के क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज हो गई। मतलब चालक है, आवेशित करना करेंगे तो कार्य करेंगे, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। 3 शब्दों में हम इसको डिफाइन कर दिए। फिर एक बार बताया ना कैरी मिनाटी वाला, वो 30 सेकंड में रोस्ट किया था, हम 3 शब्द में, तीन का मतलब 3 तरीके 9 सेकंड में बता देंगे टॉपिक। बताए जैसे वो कहा कि तेरा भाई कौन चीज, हगिंदर, तो हम 3 टॉपिक लेकर 30 सेकंड में, चालक है, उसको आवेशित करना, उसको कार्य करने में जो भी ऊर्जा निहित होगा उसी को क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा का। हम चूंकि हम जानते हैं वैद्युतधारिता क्या जानते हैं, तो C बराबर होता है Q/V। C बराबर क्या होता है, यहाँ से V निकालिए, तो V निकालेंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो टप दे यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना, ये जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा Q/C। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया। अब ये चालक था, चालक नहीं चालक, और चालक बस ड्राइवर नहीं, हाई ड्राइवर, पढ़े वाला ड्राइवर हमनी कहीं के नहीं है। तो इस चालक को थोड़ा सा आवेशित करने में, थोड़ा सा, तनी मनी समझ रहे हो ना। अब तनी मनी का मतलब चखना वाला नहीं, ये गाना सुन ले, बड़े आया है चखना, सुन लिए खतरनाक गाना। तो ये चालक है, तो इसको थोड़ा सा आवेशित करने में कार्य निकालिए, थोड़ा सा। तो लिखेंगे कि चालक को, या डायरेक्ट लिखिए ही, चालक को DQ आवेशित करने में कृत कार्य निकाल लीजिए। कृत कार्य, तो कितना कार्य होगा कृत बताइए, थोड़ा सा तनी मनी आवेशित करने में कार्य निकालना है। तो विभव के फार्मूला सा होता है, देखिए कौन चीज, V बराबर होता है W/Q। तो थोड़ा सा आवेशित करेंगे तो थोड़ा ही से ना काम होगा। जैसे आधा खाना रोटी का मतलब क्या होता है, एक रोटी का आधा खाएंगे तो आधे ना ताकत बनेगी,
तनी मनी खाली नून चाट कर रहेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी जैसा शरीर हो जाएगा, मतलब एकदम पतला हो जाएगा। आज जब तगाड़ी तगाड़ी खाएंगे तब ना गाँव में पहलवान होंगे। तो थोड़ा सा इसमें निकालेंगे तो थोड़ा ही से ना काम होगा, थोड़ा ही से ना होगा। अब 1 रुपया निकालेंगे तो उसे 5,000 काम कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। हाँ, कहानी मत देखिएगा कि मोमबत्तियाँ लाया जलाया पूरा रूम जोर हो गया, वो कहानी है, ठीक है। तो इसको लाने में थोड़ा सा आवेशित करने में कितना काम करेंगे? तो थोड़ा ही से काम करेंगे, डी डब्ल्यू थोड़ा सा आवेश है। और यहाँ से डब्ल्यू निकालते हो तो क्या होगा? क्यू इंटू भी, तो क्यू के जगह पर डी क्यू लिखना, आई इंटू भी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। ढाई दे ये भी का मनवा ये जो है यहाँ पर रखिए, तो रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से मिलाइए, फटाक दे मिलाइए। तो जैसे रखेंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो डी क्यू रहेगा और भी का मान क्या है? क्यू बाई सी। आगे कर लीजिए, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। डी क्यू बोले तो थोड़ा सा काम, यह अल्पांश कार्य, थोड़ा सा आवेश। अब ये डी डब्ल्यू अल्पांश कार्य है, अल्पांश कृत कार्य। अल्पांश कृत कार्य का मतलब होता है थोड़ा सा काम किया। अब ज़्यादा काम करिए, देखें तो लिखेंगे अतः कुल कृत कार्य, कुल कृत कार्य, तो कुल टोटल कार्य कितना होगा? तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, W इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, W इक्वल टू इंटीग्रेशन कराइए डी डब्ल्यू का मान यहाँ से ले चलिए, हो जा रखना है, ले चलिए रखिए। तो आपका Q बाई सी आई इसका हो जाएगा डी डब्ल्यू, हो गया ना? गलत, डी क्यू। अच्छा, बुझा नहीं रहा है कितना चार्ज करना है इसको? तो 0 से लेकर क्यू। चालक है तो चालक पर पहले जैसे बैटरी है तो 0 होगा आवेश, मतलब एकदम डिस्चार्ज है, मान लो एक भी आवेश नहीं है। और टोटल चार्ज करेंगे तो लिखता है बैटरी फुल, मतलब टोटल आवेश क्यू। ये निश्चित समाकलन है। इंटरमीडिएट में जब भी आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो वहीं से पढ़ाना, ये एक मैथमेटिकल टास्क होता है। ये गणित का थ्योरम यहाँ लागू होने लगता है। ये गणित है, ये है पूरी गणित है, कोई एक भी चेंजिंग नहीं है, सब गणित है। अवकलन है, अवकलन समाकलन एक पढ़ी जाती है, वही चीज़ है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या निकलेगा? 1/c निकल जाए, क्यू से क्यू मैच कर रहा है, इसी का होगा 0 से लेकर क्यू और डी क्यू, क्यू डी क्यू होगा, क्यू और डी क्यू। अब एक सूत्र हम लिखते हैं, हमारा सूत्र क्या होगा? अब कहिएगा नहीं निरहुआ वाला सूत्र है। सूत्र हमारा होता है इंटीग्रेशन x पर n हो और इसका dx हो, तो क्या होगा? x पर जितने पावर हैं उसमें एक जोड़ लेना है, नीचे भी n + 1, आप प्लस कौन चीज हो गया? नहीं हो गया? देखिए x पर n और dx है, इसे q और dx है, इस पर कितने पावर हैं? 1 है। किसी को 2 दिखाई दे रहा है क्या? हमें तो एक ही लग रहा है, नहीं हाँ देखिए, तो यह हो गया। अब इस पर एक घात है तो हम लिखेंगे q पर 1 + 1 और नीचे भी n के जगह पर 1 है तो 1 अपने लग से जोड़ लेना है। और c इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि निश्चित है, 0 से q है, हमें 0 से q नहीं ना, कुछ भी नहीं ना फिक्स है, इसलिए c लिखे थे। तो 0 से लेकर q तक सॉल्व करिए तो 1/c यह हो जाएगा आपका q²/2 और 0 से लेकर क्या तक? q तक। एक बार अपर भरिए, एक बार लोअर लिमिट भरिए, इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं। तो यह भरेंगे तो आपका हो जाएगा q²/2 माइनस, एक बार लोअर भरेंगे 0 हो जाएगा, खत्म बवाल। हाई घटाएंगे जोड़ेंगे खत्म हो जाएगा। देखिएगा इधर आ रहा है हमारे कैमरा में, थोड़ा थोड़ा W इक्वल टू अब कर रहा है पूरा पूरा, ये हो जाएगा आपका q²/c हो जाएगा, ये होगा q²। हाई 2 को आगे कर लिए, c को यहाँ पर 0 घटाएंगे खत्म। लिखेंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी? अतः लिखेंगे कि अतः यही कार्य किस में? चालक में। यही कार्य किस में? तो चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएंगे? तो संचित हो जाएंगे। संचित मतलब हम हो जाएंगे। अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा? तो W, और W का मान क्या है? 1/2 q²/c। अब चलिए और भी इसको तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए, धाए दे टंगरी उंगरी सब छिटा जाए इसका, क्योंकि हम जानते हैं c बराबर अभी यहाँ लिखे हैं c बराबर q/v। ये वैल्यू वहाँ पुट करिए यहाँ पे,
तो रखेंगे या तो यहाँ से ये वैल्यू रख दो और नहीं तो मन करे तो क्यू का मान यहाँ से निकाल के सी इंटू भी रख दो। यहाँ से निकालिए क्यू निकाल लो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ सी इंटू भी होगा। और तो अब वहाँ रखिए तो अतः लिखेंगे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाफ और क्यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे सी इंटू भी, या इस पूरे का क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू का मान नहीं इतना है, स्क्वायर का तो है नहीं, और नीचे आपका क्या है सी। अब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाफ सी स्क्वायर भी स्क्वायर, नीचे आपका सी से एगो सी कट गया, u बराबर क्या आया 1/2 और सी भी स्क्वायर। देखिएगा आया हमारे कैमरा में है नीचे वाला। और भी ऐसे इससे तोड़ के रखिएगा तो और भी फार्मूले आ जाते हैं। एक ये आ गया, एक ये, और भी 1-2 फार्मूले मिल जाएंगे। एक बार समझाते हैं रोस्ट करके, तेरा भाई हगिंदर के जैसे कह के नहीं, ठीक है। देखिए कैसे हम कहेंगे। देखिए आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। कोई भी चालक है, क्या लेना है, चालक। इस चालक को क्या करना है, आवेशित करना है। तो चालक को क्या कर देंगे, आवेशित जब करेंगे तो कार्य करेंगे, वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएंगे, संचित, जिसे उस चालक की क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। हो गई, ये होगी वैद्युत धारिता का सूत्र ये होता है। यहाँ से भी निकालेंगे, ये हो गया। इसको थोड़ा सा आवेशित करने में कार्य निकालेंगे तो कार्य बराबर आवेश गुणे विभव हो जाएगा। आपका हो गया, ये थोड़ा सा कार्य करेंगे तो कार्य बराबर होता है आपका, यहाँ से विभव के फार्मूला से आवेश गुणे विभव हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा कार्य है तो थोड़ा सा ही आवेश होगा। अब मान लो छोटी सी बैटरी है तो थोड़ा ही से ना उससे काम होगा। अब उससे मोटर तो चला नहीं सकते हैं, पंखा चलाएंगे नहीं, एसी तो चला नहीं पाएंगे। वैसे थोड़ा सा आवेश है थोड़ा सा कार्य होगा। अब यहाँ से भी का वैल्यू यहाँ ले आकर रख दीजिए, रखेंगे ये हो जाएगा, इसमें निकाल लीजिए बाहर, ये हो गया। अतः कुल कृत कार्य कितना होगा, तो ये थोड़ा सा जो कार्य निकाले हो इसका इंटीग्रेशन करा दो, DW हो गया, और DW का मान Q/C इंटू DQ हो गया। यहाँ से जो कॉमन है निकाल लीजिए, 1/c निकाल लीजिए, 0 से Q तक RQ और इसका DQ। अब यहाँ फार्मूला यह लगा दिए है, फार्मूला लगाएं, आपका x/n का dx होता है x/n + 1/n + 1 + c। अब इसी पे लगाएंगे तो इस पर q पर बाहर 1/c रहेगा, q पर 1 धन 1 का, नीचे भी 1 धन 1 का, 0 से लेकर q तक होगा। q पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2, नीचे भी 2। आपका ये हो गया। एक बार अपर भरिए, आगे वाला चल रहा है, एक बार अपर लिमिट भरिए, अपर मतलब ऊपर वाला भरिए तो q² 2 हो जाएगा। एक बार लोअर भरेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गई। अब इसको Q² में से Q²/2 में से 0 घटाएंगे, Qa² 2 होगा, गुणा कराएंगे, इसको सही से लिखेंगे तो 2 आगे कर दिए Q को यहाँ पे, ये हो गया। अब जो कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, तो संचित हो जाती है। हो गई, संचित कर दिए, खत्म बवाल। अतः U ही W होगा, W का मान ये हो गया, वैल्यू पुट कर दिए। अब धारिता हम जानते हैं C बराबर होता है Q/V, यहाँ से Q निकालेंगे, C इंटू भी होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, U इक्वल टू 1/2 मतलब हाफ और C भी स्क्वायर आता है। ये होता है फार्मूला, ये भी होता है, 1-2 और फार्मूले होते हैं, ठीक है, समझ में आए। जय हिंद।